नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में मंगल जो ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहा है संपूर्ण नवंबर महीने में। अब ये जो षष्ठ स्थान है जिसे रोग और शत्रु का स्थान भी कहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि में जो शनि भ्रमण कर रहा है जिस वजह से आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में भी चल रही है। पिछले करीबन 3-4 महीने से जो स्ट्रेस टेंशन था वो काफी ज्यादा देखा था, आपने महसूस भी किया था। अब जाके मतलब नवंबर के 16 तारीख के बाद यह जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। यह जो ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे नवंबर महीने में कुंभ राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है 16 नवंबर के बाद, यह जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उस प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का जो अष्टमश है बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 26 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है, खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। कटना झिलना फ्रैक्चर होना इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसी प्रकार इस महीने में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, खास करके 23-24 तारीख के बाद का जो समय है उसमें कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बात या फिर इजी मनी के पीछे जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं इससे आपको थोड़ा बचना होगा। लेकिन जो शनि आपके लगन भाव में या फिर आपके राशि में मार्गस्थ होने जा रहा है वो आपके लिए अच्छी बात है। जो स्ट्रेस चल रहा था पिछले करीबन 3-4 महीने से वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का है। दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण है, एक है गुरु, दूसरा है बुध। गुरु जो कि आपके राशि का लाभेश है, धनेश है, और जो बुध है वो आपके राशि का पंचमेश और अष्टमेश है। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन अब इस संपूर्ण महीने में वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश और अष्टमेश जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 26 तारीख के बाद यह बुध भी वक्री होने जा रहा है। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको आर्थिक स्तर पर जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। मतलब आर्थिक स्तर पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकते हैं, आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग करीबन 20-22 तारीख के बाद नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में हो या फिर शॉर्ट टर्म में। आपके जो अंदाज है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र जो कि आपके दशम भाव से आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो 7 तारीख को आपके लाभ भाव में आने वाला जो शुक्र है तो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस लेके नहीं आएगा, लेकिन जो भी बड़े डिसीजन है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के बारे में कि आपको जो फैमिली हैप्पीनेस है, ग्रो सौख के जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र जो कि आपके दशम भाव से बात आपके 11वें भाव में भ्रमण करेगा 7 तारीख के बाद, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। यहाँ पर जो गुरु है आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने करने वाला वो वक्री हो चुका है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन बहुत बड़ी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, 26 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो करीबन 22 तारीख 23 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो गर्भवती महिला है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना आवश्यक है, स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी बहुत सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो सामान्य रहेगा, उनके लिए कोई बड़ी चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। उस प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, यह जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ जो बातें हैं वो काफी अच्छी चल रही है। वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ कहीं इस महीने में बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कार्येश है या फिर कर्मेश जो है मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और यहीं पर जो रवि है वो भी आने वाला है, जो बुध है वो भी वक्री होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा घटनाएं इस महीने में होने की संभावना काफी ज्यादा बने हुए। हालांकि आपके काम की अप्रिसिएशन की जाएगी, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे आपके साथ
उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ़ यहाँ पर करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर आपका कोई बिज़नेस है या फिर नौकरी, अ, अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है तो थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हालाँकि किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बड़े काम हैं, बड़े निर्णय हैं, वो नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से हो सकते हैं। दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपका कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके होने की संभावना ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इस संपूर्ण महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाजा चूक सकता है, आपको लग सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। बाहर घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर पिकनिक में जाना या फिर धार्मिक स्थलों पर जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो केंद्र योग है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। और खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। आपको जो कार्य क्षेत्र, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के अनुभव कुछ आ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का जो प्रतियोग है, खास करके कार्य क्षेत्र में ये बाधाएं लेके आ सकता है। आप भावना में बहकर ऐसे कोई निर्णय ले सकते हो जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ है, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार कुछ नया करने की चाह भी आपके सामने आ सकती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो जरूर उस पर आप विचार कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। इसी प्रकार इस महीने में 2 अमावस आ रही है। एक है 1 तारीख को, दूसरी है 30 तारीख को। 1 तारीख की जो अमावस है वो लक्ष्मी पूजन की है, और 15 तारीख को जो है वो पूर्णिमा है। तो 1, 15 और 30, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। विवादों में भी नहीं जाना। हालांकि इस महीने में अच्छी बात यही है कि आपके राशि में जो वक्री शनि था वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जिस वजह से जो स्ट्रेस पिछले करीबन 4-5 महीने में चल रहा था वो काफी मायने में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का नवंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।